एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्नेलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फ्लावरिंग मैकेनिज्म के पहले पार्ट फोटो पीरियड या लाइट पीरियड या फोटो पीरियडिज्म के बारे में स्टडी किया था। उसके पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को हम लोगों ने दिया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग फोटो पीरियड के डिटेल्ड वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग वर्नेलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये फ्लावरिंग मैकेनिज्म का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। वर्नेलाइजेशन, जिसे बसंतीकरण कहा जाता है, और ये लो टेम्परेचर प्लांट्स होते हैं। ये फ्लावरिंग मैकेनिज्म का सेकेंड पॉइंट है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, सम प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1859 में किल्पपर्ट नामक वैज्ञानिक ने इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया था। सन 1859 में किल्पपर्ट नामक साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले एक रिपोर्ट किया था। वर्नेलाइजेशन को किल्पपर्ट नामक साइंटिस्ट ने सन 1859 में रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म वर्नेलाइजेशन या कंसेप्ट ऑफ वर्नेलाइजेशन सबसे पहले 1928 में टी.डी. लाइसेंको ने दिया था। द टर्म वर्नेलाइजेशन या कंसेप्ट ऑफ वर्नेलाइजेशन सबसे पहले सन 1928 में टी.डी. लाइसेंको ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर किरल्स ऑफ टू फिजियोलॉजिकल टाइप्स। देयर आर किरल्स ऑफ टू फिजियोलॉजिकल टाइप्स। तो पहला है विंटर किरल्स, दूसरा है स्प्रिंग किरल्स। पहला है विंटर सिरल्स और दूसरा है स्प्रिंग सिरल्स। पहला पॉइंट है, जैसे विंटर सिरल्स की बुवाई सोन विंटर में हो एंड फ्लावरिंग समर में हो। जैसे विंटर सिरल्स की बुवाई सोन विंटर में हो और फ्लावरिंग समर में हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि स्प्रिंग किरल्स की बुवाई स्प्रिंग में हो एंड फ्लावरिंग समर में हो। जबकि स्प्रिंग किरल्स की बुवाई स्प्रिंग सीजन में हो एंड फ्लावरिंग समर सीजन में हो। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि विंटर सीरियल्स को स्प्रिंग बो दिया जाए तो वेजिटेटिव ग्रोथ तो होगी, बट फ्लावर तब तक प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक विंटर का लो टेम्परेचर रिसीव नहीं कर लेगा। यदि विंटर किरल को स्प्रिंग सीजन में बो दिया जाए तो वेजिटेटिव ग्रोथ तो होगी, लेकिन फ्लावर तब तक प्रोड्यूस नहीं होंगे जब तक विंटर सीजन का लो टेम्परेचर रिसीव नहीं कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बट विंटर किरल्स को आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के द्वारा स्प्रिंग किरल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन विंटर किरल्स को आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के द्वारा स्प्रिंग किरल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसे स्प्रिंगिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्प्रिंगिफिकेशन को वर्नेलाइजेशन भी कहते हैं। स्प्रिंगिफिकेशन को वर्नेलाइजेशन कहते हैं। वर्नेलाइजेशन एक लैटिन वर्ड है। वर्नेलाइजेशन एक लैटिन वर्ड है। वर का मीनिंग स्प्रिंग होता है। VER वर का मीनिंग स्प्रिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चॉर्ड 1960। कॉर्ड ने 1960 में वर्नेलाइजेशन इस प्रकार से डिफाइन किया कि एसिलरेशन ऑफ सबसिक्वेंस फ्लावरिंग बाय ट्रीटमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। कॉर्ड ने 1960 में वर्नेलाइजेशन इस प्रकार से डिफाइन किया कि एसिलरेशन ऑफ सबसिक्वेंस फ्लावरिंग बाय ट्रीटमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। एसिलरेशन ऑफ सबसिक्वेंस फ्लावरिंग बाय ट्रीटमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है, सम प्लांट रिक्वायरिंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट वर्नेलाइजेशन फॉर फ्लावरिंग। कुछ प्लांट रिक्वायरिंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट वर्नेलाइजेशन फॉर फ्लावरिंग। एग्जाम्पल है, स्केल किरल, यूरोपियन राई, ट्रिटिकम वल्गेयर, ब्रेसिका ओलिरेसिया, बीटा वल्गेरिस, एपियम और लोलियम प्रिन्नी। इसका एग्जाम्पल है, सिकल सिरल, यूरोपियन राई, ट्रिटिकम वल्गेयर, ब्रेसिका ओलिरेसिया, बीटा वल्गेरिस, एपियम, लोलियम प्रिन्नी इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
साइट ऑफ वर्नेलाइजेशन एपिकल मेरिस्टेम्स या ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। साइट ऑफ वर्नेलाइजेशन एपिकल मेरिस्टेम्स या ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट है मेलचर्स ने रिपोर्ट किया कि वर्नेलाइजेशन के बाद एक फ्लावरिंग हार्मोन वर्नेशन फ्रॉम होता है। मेलकर्स ने रिपोर्ट किया कि वर्नेलाइजेशन के बाद एक फ्लावरिंग हार्मोन वर्नेशन फॉर्म होता है, बट वर्नेटीन को अब तक आइसोलेट नहीं किया गया। बट वर्नेलिन को अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वर्नेलाइजेशन इज 0 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वर्नेलाइजेशन इज 0 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है डीवर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइज्ड प्लांट में 30 डिग्री सेल्सियस या अधिक टेम्परेचर बढ़ाकर डीवर्नेलाइज्ड किया जा सकता है। वर्नेलाइज्ड प्लांट में 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस या अधिक टेम्परेचर बढ़ाकर डीवर्नेलाइज्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंडीशन नेसेसरी फॉर वर्नेलाइजेशन। कौन कौन सा कंडीशन आवश्यक होता है वर्नेलाइजेशन के लिए, चलिए हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला है एज ऑफ प्लांट। दिस वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। दिस वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, जैसे वीट जर्मिनेटिंग सीड। हिनबिन में आफ्टर 10 डे ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। हिनबिन में आफ्टर 10 डे ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर ताप। 1 से 6 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। -6 डिग्री सेल्सियस इज नॉट इफेक्टिव। -6 डिग्री सेल्सियस नॉट इफेक्टिव होता है। 7 डिग्री सेल्सियस से कम इफेक्टिव होता है। 7 डिग्री सेल्सियस से कम इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। 1 से 1.5 मंथ होता है। वर्नेलाइजेशन का ड्यूरेशन 1 से 1.5 मंथ होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। वर्नेलाइजेशन एरोबिक प्रोसेस है, रिक्वायर्ड O2। वर्नेलाइजेशन एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस है, इसमें O2 की रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है वाटर। प्रॉपर डिहाइड्रेशन इज नेसेसरी फॉर वर्नेलाइजेशन। प्रॉपर डिहाइड्रेशन इज नेसेसरी होता है फॉर वर्नेलाइजेशन के लिए। प्रॉपर डिहाइड्रेशन आवश्यक होता है वर्नेलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन का क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, चलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है क्रॉप्स कैन बी ग्रोन अर्लियर। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन अर्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स कैन बी ग्रो इज सच रीजन वेयर नॉर्मली दे कैन नॉट ग्रो। प्लांट्स कैन बी ग्रो इज सच रीजन वेयर, जबकि नॉर्मली दे कैन नॉट ग्रो। नेक्स्ट पॉइंट है yield ऑफ प्लांट्स इज इंक्रीज्ड। yield ऑफ प्लांट्स इज इंक्रीज्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड फ्रॉस्ट इज इंक्रीज्ड। रेजिस्टेंट टू कोल्ड एंड फ्रॉस्ट इज इंक्रीज्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस टू फंगल डिजीज टू इंक्रीज्ड। रेजिस्टेंट टू फंगल डिजीज टू इंक्रीज्ड होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने वर्नेलाइजेशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया, उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में जाना और उसके कौन कौन से फैक्टर आवश्यक होते हैं उसके बारे में जाना, और फ्रेंड्स उसको टर्म किसने दिया उस सब के बारे में आज हम लोगों ने स्टडी किया। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को BSc MSc में बायोलॉजी से संबंधित बॉटनी या जूलॉजी में किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।